नमस्कार, आप सभी का देववाणी में स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य हिमांशी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम नभस योगों पे चर्चा करेंगे। आप लोगों ने धन योगों और राजयोगों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं नभस योग क्या होते हैं? आपको पता है नभस योग की क्या खास विशेषता है? दोस्तों, नभस योगों की एक खास विशेषता होती है, ये अपने फल पूरे जीवन भर देते हैं। इसके लिए आपको किसी भी दशा का वेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि धन योगों और राजयोगों की प्राप्ति के लिए आपको दशा का इंतजार करना पड़ता है। आइए हम नभस योगों के बारे में जानते हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष में 32 प्रकार के नभस योग दिए गए हैं, जिनको कि 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है आश्रय योग, दूसरी है दल योग, तीसरी है सांख्य योग, चौथी है आकृति योग। आश्रय योग 3 प्रकार के होते हैं, दल योग 2 प्रकार के होते हैं, सांख्य योग 7 प्रकार के होते हैं और आकृति योग 20 प्रकार के होते हैं। ये कुल मिलाकर के 32 बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम आश्रय योग पे बात करेंगे। आश्रय योग को फिर से 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है रज्जु योग, मूसल योग, तीसरा है नाल योग। हम रज्जु योग पे बात करते हैं। दोस्तों, जब भी आपकी जन्मपत्री में सारे ग्रह चर राशियों में आ जाएंगे तो आपकी जन्मपत्री में रज्जु योग का निर्माण हो जाएगा। चर राशियां कौन सी होती हैं? चर राशियां होती हैं 1, 4, 7 और 10। यहाँ पे आपने भावों को कंसिडर नहीं करना है, आपने इस चार्ट में सिर्फ राशियों पे ध्यान देना है। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये चर राशियां हैं और सारे ग्रह चर राशियों में आ गए हैं। रज्जु योग का निर्माण हो रहा है। इसके क्या फल होते हैं? ऐसे लोग कभी भी एक जगह पे टिक के नहीं रह सकते हैं। इनका विदेश आना जाना लगा रहता है। विदेश जाने से ये सुखी हो जाते हैं, विदेश से पैसा भी अच्छा कमाते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी होते हैं। तो ये था आश्रय योग का पहला प्रकार, रज्जु योग। आश्रय योग का दूसरा प्रकार होता है मूसल योग। जब भी आपकी जन्मपत्री में सारे ग्रह स्थिर राशियों में आ जाएंगे, स्थिर राशियां 2, 5, 8, 11 राशियों पे ध्यान दीजिए। वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, जब भी सारे ग्रह स्थिर राशियों में आएंगे तो मूसल योग का निर्माण होता है। इसके क्या फल होते हैं? ऐसे व्यक्ति एक ही जगह पे रहना पसंद करते हैं और ये लोग अपने निर्णय जल्दी नहीं ले पाते हैं, लेकिन अगर इन्होंने कोई निर्णय ले लिया तो फिर उसको ये बदलते नहीं हैं। इसके अतिरिक्त ये जीवन में बहुत फेमस भी होते हैं और ये बहुत दूरदर्शी होते हैं, प्रैक्टिकल टाइप के लोग होते हैं। अब इसके बाद तीसरा इसी में आता है, आश्रय योग का तीसरा प्रकार है नाल योग। ये देखिए, जब भी आपकी जन्मपत्री में सारे ग्रह द्विस्वभाव राशियों में होंगे तो नाल योग का निर्माण होगा। द्विस्वभाव राशियां हैं 3, 6, 9, 12। ये देखिए, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, सारे ग्रह द्विस्वभाव राशियों में यहाँ पे नाल योग का निर्माण हो रहा है। तो इसकी क्या फल होते हैं? दोस्तों, ऐसे लोग दिखने में बेहद सुंदर होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन इनके शारीरिक अंगों में कुछ ना कुछ परेशानी होती है। लोग अमीर भी होते हैं जीवन में और इसके अतिरिक्त ये बहुत अच्छे कर्म करते हैं। दूसरों की हेल्प करने का इनका नेचर होता है। हमने आश्रय योग पूरे पढ़ लिए। आश्रय योग के बाद नभस योग की दूसरी श्रेणी है दल योग। दल योग को 2 तरीकों में बांटा गया है। पहला है माला योग, दूसरा है सर्प योग। माला योग पे चर्चा करते हैं। माला योग, अब यहाँ पे हमने क्या करना है? अब हमने राशियां कंसीडर नहीं करनी है, अब हमने भावों को कंसीडर करना है। ये जो आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, इनको केंद्र भाव कहते हैं। ये लग्न होता है, ये चतुर्थ भाव है, ये सप्तम भाव है, ये दशम भाव है। तो माला योग कैसे बनता है? जब भी आपकी जन्मपत्री में सारे शुभ ग्रह चौथे, 7वें और 10वें भाव में आ जाएंगे तो माला योग का निर्माण होगा। शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, चंद्र और गुरु। यहाँ पे माला योग का निर्माण हो रहा है। इसके क्या फल होते हैं? माला योग जिनकी भी पत्री में बनता है, ये लोग भी देखने में बेहद सुंदर होते हैं। ये लोग अमीर होते हैं, जीवन में फेमस होते हैं और हमेशा इनकी प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। यानी कि इसके सारे ही अच्छे फल होते हैं।
क्योंकि सारे शुभ ग्रह केंद्रों में आ गए तो बहुत अच्छा फल देते हैं। दल योग का दूसरा प्रकार होता है सर्प योग। ये देखिए, अब हमने जहाँ पे शुभ ग्रह लिए थे चौथे, सातवें, 10वें भाव में, उन्हीं भावों में यदि अशुभ ग्रह आ जाएं, अशुभ ग्रह कौन से हैं? राहु, मंगल, सूर्य, शनि, केतु। अगर आपकी जन्म पत्री में इन भावों में चौथे, सातवें, 10वें भाव में अशुभ ग्रह आ जाएं तो सर्प योग का निर्माण होता है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति कुटिल होता है, निर्धन होता है, क्रोधी होता है, क्रूर प्रवृत्ति का होता है और ये अपने खाने पीने के लिए दूसरों पे निर्भर होता है। यानी कि इसके लगभग सारे ही खराब फल मिलते हैं और ये ईश्वर करे किसी की भी पत्री में ना बने।